दोस्तों, ज़िंदगी में दो रिश्ते बहुत ही गहरे जुड़ते हैं। एक रिश्ता होता है दर्द का और एक रिश्ता होता है प्यार का। और एक ऐसे ही दर्द को बयां करती हुई हमारी आज की कहानी है दर्द का रिश्ता। तो चलिए देखते हैं इस कहानी को साथ में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, जल्दी कर दीजिए। चलो अब देखते हैं कहानी। एक होटल में एक पार्टी बहुत जोर शोर से चल रही थी। तभी हमारी नजर हॉल के एक कोने पर जाती है जहां दो लड़कियां साथ खड़ी हुई थी। वो दोनों आपस में बात कर रही थी। यार रिचा, कॉन्फ्रेंस की वजह से न्यू ईयर पर हमें सिंगापुर आना पड़ा, पर मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। आई विश इस टाइम हम इंडिया में होते। कोई नहीं यार, वैसे इतना बुरा भी नहीं है, लेट्स एंजॉय। कृतिका मुस्कुरा देती है। उसी पार्टी में दूसरी साइड हमारी नजर दो लड़कों पर जाती है। यार कुछ भी कहो, विदेशी लड़कियां चाहे कितनी भी क्यों ना खड़ी कर दो, पर जो नशा हिंदुस्तानी लड़कियों में है वो किसी में नहीं। किसे देख लिया तूने यहाँ? वैसे आई एम नॉट इन ए मूड। रुक। अमन कृतिका और ऋचा के पास आता है। हाय, आई एम अमन। मे आई हैव द प्लेजर टू डांस विद ए ब्यूटीफुल लेडी? नो थैंक्स। कम ऑन। स्टे इन योर लिमिट्स। तुषार दूर खड़ा सब देख रहा था। वो उनके पास आता है। तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो? ऐसे ही तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम्हें तुम्हारी पूरी कीमत मिलेगी। बहुत रईस खानदान से हूं मैं। माई पेरेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिजनेस टाइकून्स इन दिस कंट्री। तुषार का इतना बोलना था कि कृतिका एक जोरदार चांटा उसके गाल पर लगा देती है। तुम्हारे पेरेंट्स ने पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन तुम्हें अच्छी परवरिश देना भूल गए। तभी आज तुम एक लड़की की इज्जत की कीमत लगा रही हो। बट लिसन मिस्टर, मैं बिकाऊ नहीं हूं। मर जाऊंगी पर कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। कृतिका और ऋचा वहां से चली जाती हैं। तुषार की आंखों में खून उतर आया था। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी इतनी बेइज्जती की थी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कृतिका और ऋचा थोड़ा आगे टैक्सी का वेट कर रही थी कि तभी तुषार और अमन उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लेते हैं और उन्हें ले जाने लगते हैं। ओह, तो अब तुम ये सब करने पर उतर आए? गाड़ी रोको। I said just stop the car. तुषार एक घर के आगे गाड़ी रोकता है और कृतिका की तरफ देखता है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा, तुम्हारा गुरूर तोड़ूंगा। वो उसे पकड़कर घर के अंदर ले जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ऋचा को अमन ने पकड़ा हुआ था। I warn you, मेरे पास मत आना। बहुत घमंड है ना तुम्हें, लेकिन आज इस चार दीवारी के अंदर चूर चूर हो जाएगा। तुषार उसकी तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगता है। कृतिका पीछे होती जा रही थी। अपने आप को बचाने के लिए वो मुड़ती है, लेकिन जल्दी में उसका पैर फिसल जाता है और वह बालकनी से नीचे गिर जाती है। ऋचा नीचे खड़ी थी। कृतिका को गिरता देख वो चिल्लाती है, कृतिका, और खुद को छुड़ाकर वो कृतिका के पास पहुंचती है। तुषार भी घबराकर वहां आ जाता है और जमीन पर बुरी तरह जख्मी पड़ी कृतिका को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। ऋचा उसे रोक देती है। ले लिया बदला, मिल गया सुकून, या अभी भी कुछ बाकी है? आज मैं तुम्हें दिल से बददुआ देती हूँ तुषार। जिस तकलीफ से आज हम गुजर रहे हैं, एक दिन तुम भी गुजरो। जो दर्द हम सह रहे हैं वही तुम भी सहो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तकलीफ क्या होती है। ऋचा कृतिका को हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी साइड कबीर अपने घर पहुंचता है और जो कुछ भी हुआ उसे याद करता है। तभी उसकी छोटी बहन श्रुति उसके पास आती है। क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुषार अपनी बहन को देखता है और उसे गले लगा लेता है। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, तू जा, सो जा जाकर। आर यू श्योर? या। ओके। वह चली जाती है और तुषार अपने बेड पर लेटकर जो कुछ भी हुआ उसे सोच सोचकर बेचैन हो रहा होता है। ये मुझसे क्या हो गया? मेरी वजह से आज उस लड़की की ये हालत हो गई। नहीं, मैं कल सुबह ही जाकर उसे माफी मांग लूंगा। वो चाहे जो सजा मुझे देना चाहे दे सकती है। वो जो चाहे मुझे सजा दे दे। तुषार सुबह हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऋचा के बहुत इंसिस्ट करने पर कृतिका को अंडर क्रिटिकल मेडिकल ऑब्जर्वेशन इंडिया ले जाया गया है। तुषार अमन से मिलता है। अब तो वो लोग चले ही गए। अब तू भी जो हुआ उसे भूल जा, हम कर भी क्या सकते हैं। तुषार चुप रह जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त में बहुत ताकत होती है। समय यादों को धुंधला कर ही देता है। तुषार भी धीरे धीरे सब भूलने लगता है और ऐसे ही 6 महीने निकल जाते हैं। एक दिन अमन तुषार के घर आता है।
उन दोनों ने नाइट आउट का प्लान बनाया था, लेकिन अमन के इरादे कुछ और ही थे। वो तुषार के ड्रिंक में नींद की गोली मिला देता है और श्रुति के कमरे में घुस जाता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुमसे ही मिलने आया था। और ये आप क्या कर रही हैं? अगर मैंने अभी भैया को आपकी इस हरकत के बारे में बता दिया तो आप जानते हैं ना कि वो आपका क्या हल करेंगे। तुम अपने भैया को बताओगी? कैसे? क्योंकि उसे तो कोई होश ही नहीं है, और अगर होता भी तो किस मुंह से मुझे रोकेगा? उसकी भी ऐसी एक हरकत की वजह से एक लड़की की जान जाते जाते रह गई। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं है, ये हकीकत है। अमन उसे सब कुछ बता देता है। श्रुति एकदम शॉक्ड रह जाती है। अमन इसी बात का फायदा उठाकर उसके साथ वो कर देता है जो शायद कोई अपने दुश्मन के लिए भी ना मांगे। तुषार के उठने से पहले वो वहां से भाग जाता है। तुषार यह सब देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और अमन को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन श्रुति उसे रोक लेती है। मुझे माफ कर दे श्रुति, मेरे रहते तेरे साथ ये सब हो गया। एक भाई तो अपनी बहन की ढाल होता है, उसे हर मुसीबत से बचाता है, लेकिन मैं तुझे नहीं बचा पाया। मुझे माफ कर दो। आप माफी क्यों मांग रहे हैं भैया? अमन ने कुछ भी गलत नहीं कहा। हर बार आप लोगों की मस्ती की वजह किसी और की बहन होती है, लेकिन आज आपके दोस्त ने आपकी ही बहन को अपनी मस्ती की वजह बना लिया। ये तुम? मैंने कुछ गलत नहीं कहा भैया। जब आप दूसरी लड़कियों के साथ ये सब करते हैं तो कभी सोचा है कि वो भी किसी की बहन होगी? लेकिन मैंने आज तक किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया। बेशक नहीं किया, लेकिन जब आप अपनी जिद पूरी करने के लिए करना चाहा और उस लड़की ने मना कर दिया तो उसे मरने की कगार तक पहुंचा दिया। जो भाई मेरा गुरूर था, आज उसी भाई को भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। आप इतना कब गिर गए भैया कि दूसरों का दर्द महसूस होना ही बंद हो गया? तुषार की नजरें झुक जाती हैं और उसे ऋचा की बद्दुआ याद आती है। किस तरह आज वो तड़प रहे हैं, एक दिन वह भी तड़पेगा। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके आंसू गिरने लगते हैं। उसे कृतिका का चेहरा याद आने लगता है। तुमने सही कहा श्रुति, मैं हूँ गुनहगार, लेकिन अब मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगा। मैं कृतिका के पास जाकर अपने किए की माफी मांगूंगा, और जब तक वो मुझे माफ नहीं करती मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगा। वो हॉस्पिटल और एयरपोर्ट से सारी इंफॉर्मेशन निकलवाता है और एक हफ्ते बाद मुंबई पहुंचता है। काफी ढूंढने के बाद उसे ऋचा और कृतिका का पता चलता है। वो ऋचा और कृतिका के घर पहुंचता है। ऋचा दरवाजा खोलती है। ऋचा ने जब तुषार को देखा तो उसकी आंखों में बेतहाशा नफरत उतर आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हें हमारा एड्रेस कैसे मिला? सिंगापुर हॉस्पिटल से। क्यों आए हो यहाँ? इतना सब करके तुम्हें चैन नहीं मिला? अपनी उसी गलती के लिए माफी मांगने आया हूँ कृतिका से। मिलना चाहता हूँ उससे, माफी मांगना चाहता हूँ। कृतिका से मिलना चाहते हो? उससे माफी मांगने के लिए? हाँ। चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाती है। वहां तुषार जो देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह देखता है कि कृतिका बेजान सी व्हील चेयर पर बैठी थी और बस एक टक जमीन को देखे जा रही थी। मांग लो माफी तुषार, हो जाओ अपने गिल्ट से आजाद। वो आज पलट के तुमसे कुछ नहीं कहेगी। पिछली बार उसने कहा था तो उसे इस बात की इतनी बड़ी सजा मिली थी। इस बार वो गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। तुम्हारी एक गलती ने कृतिका से उसकी जिंदगी, उसका करियर सब छीन लिया। डॉक्टर कहते हैं कि उसमें अब जीने की उम्मीद ही नहीं है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। माफी चाहिए ना तो ले लो, दे दी उसने तुम्हें माफी, और मैंने भी, लेकिन अब यहां से निकल जाओ। तुषार कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, मुझे माफी नहीं सजा चाहिए। प्रायश्चित करना चाहता हूं मैं। तुमने उस दिन मुझसे कहा था ना कि जब किसी दिन मेरे अपने के साथ ऐसा होगा तब मुझे तुम लोगों का दर्द समझ आएगा। तो देखो आज मुझे समझ आ गया है। तुषार उसे श्रुति के साथ जो कुछ हुआ सब बताता है। ये मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए ही नहीं करना चाहता, बल्कि ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है। मुझे मेरी गलती का दिल से एहसास है और मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बस एक मौका दे दो, प्लीज। ठीक है। उस दिन से कृतिका की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुषार ले लेता है। वह हर समय उसके साथ रहता था और उसका ख्याल रखता था। पहले ऋचा उसे चिड़चिड़ी सी रहती थी, लेकिन जिस साफ दिल से वो कृतिका का ख्याल रख रहा था उसे देखकर उसका दिल पिघल गया था। वो हर वक्त कृतिका के पास रहता था और साथ रहते रहते उसे उसकी आदत सी पड़ गई थी। उसके चेहरे की मासूमियत उसके दिल में बस गई थी। उसे कृतिका से प्यार होने लगा था और इस नए जज्बात ने उसके हौसलों को और मजबूत कर दिया था। वक्त बीतने लगता है।
एक दिन तुषार कृतिका के सामने वही हरकत जो उसने उसके साथ सिंगापुर में की थी ऋचा के साथ करने की कोशिश करता है। ऋचा के साथ वही सब होता देख कृतिका व्हीलचेयर से उठ जाती है। तुषार उसे यूं खड़ा देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो उसके पास आती है और उसे 2-3 थप्पड़ मार देती है। तुम इंसान हो या हैवान? मेरे साथ इतना कुछ करने के बाद भी चैन नहीं मिला जो तुमने ऋचा के साथ भी वही करना चाहा? आखिर चाहते क्या हो तुम? बस कर कृतिका, एक बार मेरी बात तो सुन ले। ऋचा उसे जो कुछ श्रुति के साथ हुआ और तुषार ने उसका जो इतने दिन से ध्यान रखा और आज जानबूझकर उसे ठीक करने के लिए वही चीज दोबारा दोहराने का नाटक किया, सब बताती है। कृतिका ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। कृतिका वो चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। समझते क्या हो तुम अपने आप को? एक तरफ तुमने मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया और दूसरी तरफ मुझे ठीक करने के लिए इतना सब कर डाला। क्यों तुषार? मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती अब तुम्हें। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम्हारी माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे घमंड ने तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जब मेरी बहन ने वो सब सहा तब मैं तुम्हारा दर्द समझ पाया। आई एम रियली सॉरी कृतिका। तुमने जो कुछ किया वह बहुत गलत था, लेकिन उसके पछतावे में जो तुमने किया वह उससे बहुत बड़ा है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। कृतिका, एक बात और है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। कब तुम्हारा ख्याल रखते रखते तुमसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ जैसे इंसान का प्यार कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी, लेकिन मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। आज मेरा मकसद पूरा हो गया, तुम ठीक हो गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलता हूँ। लेकिन मुझे कुछ चाहिए, तुम्हारा जिंदगी भर का साथ। वह आंखों में आंसू लिए उसके सामने हाथ बढ़ाती है और कहती है, मिलेगा? दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और श्रुति को इंसाफ दिलाने का एक दूसरे से वादा करते हैं। दोस्तों, जीवन में गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अपनी गलती को मानकर सुधारना बहुत बड़ी बात होती है और इतनी हिम्मत सभी के अंदर नहीं होती। तुषार ने भी बहुत बड़ी गलती की, लेकिन उसने उसे स्वीकार किया और अपनी गलती को माना, माफ़ी मांगी भी, इसलिए उसे माफ़ी मिल भी गई। आपको क्या लगता है कि वो माफ़ी का हकदार था या नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे लिख दीजिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। इसके अलावा हमारे दूसरे चैनल्स एनिम टीवी, SSC एनिमेशन, काका टीवी, हॉरर सिटी को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ भी बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज आपके लिए आती हैं। और हाँ, एनिम फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए लाती हूँ कहानियाँ और कहानियों के साथ साथ कहानी के पीछे की जुड़ी कहानी, यानी कि हमारे ऑफिस में हम कैसे एनिमेशन बनाते हैं और भी कई सारी चीज़ें। और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे सरप्राइज़ लाने वाली हूँ कि भाई जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो सोचो क्या हो सकते हैं वो सरप्राइज। फिर बोल रही हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अपना ध्यान रखिए। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।